अस्सलाम वालेकुम शहबाज अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? जी मैं आशिया खान, मैं मिराज अली की वकील हूँ। मिराज साहब ने कबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या? उनका मानना है कि कबीर एजुकेशन ट्रस्ट ठीक से नहीं चला रहा है और इन्होंने उनके पैसे का नाजायज इस्तेमाल करके उन्हें बहुत बड़ा घाटा दिया है। हमने कबीर अहमद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करा दी है। अब जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, ये प्रोजेक्ट के लिए दफ्तर नहीं जा सकते, ना ही उसके किसी भी काम में हिस्सा ले सकते हैं। मिराज, वो मिराज तुम्हारे लिए फरिश्ता बन चुका था कबीर, क्योंकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा था। तुम उसका खिलौना थे कबीर, और तुम्हारी वजह से हम उसका खिलौना बन गए थे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। ज़ारा, कुछ बोलने वाली थी तुम? नहीं, ज़ारा, कबीर आई एम सॉरी, हमें तुम पे नहीं चीखना चाहिए था, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम क्या कह रही हो? नहीं, हम जानते हैं कि हमें जिस तरीके से हमने बात की वैसे नहीं करनी चाहिए थी, गलती हमारी है, हमें माफ ज़रा कर भी दो। नहीं। ज़ारा ज़ारा, एक सेकंड इधर बैठो। तुमने जो कुछ भी हमसे कहा ज़ारा, तुम्हारा चीखना चिल्लाना सब वाजिब था। माफी तो हमें मांगनी चाहिए ज़ारा। सच तो ये कि 2-3 दिनों में हमारे साथ इतना कुछ हुआ है, हम बयां भी नहीं कर सकते, इसलिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। तुम मत मांगो। नहीं कबीर, हम भी माफी मांग रहे हैं, हमें नहीं हम करना माफी चाहिए मांग रहे हैं और अभी हमने तुमने- पहले माफी मांगी ना। अभी फिर से तुम शुरू हो गए। हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। अरे तुमसे हम क्या? कहाँ शुरू है, हमने पहले माफी मांगी ना। तो ठीक है, हम ठीक है, दोनों माफी मांग रहे हैं एक दूसरे से। आई एम ठीक। सॉरी। हाँ, हम भी सॉरी हैं। तुम 2-3 दिन की बात कर रहे हो? जब से तुमने हमें तलाक दी है ना कबीर, हम तब से बेकरार हैं, तब से कयामत टूट रही है हम पे। ज़ारा, तुम्हारा फोन बज रहा है। उठाना। ये रीमा की बच्ची भी ना। अच्छा, कबीर मियां, लगता है आपने तलाक देने का इरादा बदल लिया है। रीमा, तुम भी ना पागल हो एकदम, कुछ भी सवाल करती हो किसी भी वक्त पे। चल फोन रख, अब सो जा, बाद में बात करेंगे। पागल है ये भी एकदम। हाँ हाँ, देखते हैं हम। अब कौन है? अलीना। भाई आपके लिए बुके आया है। किसने भेजा? पता नहीं। दिखाओ। हेलो कबीर, तुम ज़ारा का बर्थडे भूल गए ना? जिस शौहर को अपनी बीवी का बर्थडे याद नहीं रहा, उसे तलाक दे देनी चाहिए। मिराज, हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू अलीना। आप देखिएगा, कल हम आपका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अब गुड नाइट भाई। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। हमारे साथ हमारी बात गौर से सुनो ज़रा। ये मिराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तुम्हारा ना हमारा। पता है क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। डरो मत, कभी मत डरना ज़रा।
नहीं, हम समझे नहीं क्या हुआ। लग गया तुम्हें? दिखाओ। क्या कुछ गलत कहा हमने? तुम्हारा सालगिरह हमें जरा हमारी बात तो सुनो। हमें याद था, बस मसला ये हो गया कि ठीक है हमें याद नहीं था। हम सच कहे तुम्हें, हमें याद नहीं था। जरा इतना कुछ हुआ इन 2-3 दिन में, तुम जानती हो हमारे जहन से ये बात चली गई, हमें याद नहीं था, माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये मसला ना इस दुनिया के सारे शौहरों के साथ पेश आता है। ठीक है, ठीक है, हमें माफ कर दीजिए बेगम जी। इस मसले का हल क्या है? अभी हम माफी भी मांग रहे तुमसे, और तो हम आज सोफे पे सोने वाले हैं। अच्छा ज़ारा बेगम, जैसे तुम जानती हो कि हमारे दिमाग पर कई चीजें चल रही थी, बहुत सारी, और हम इतनी सी बात भूल चुके। मतलब है इतना बहुत बड़ी बात, हमारे लिए बहुत ही अहम बात भूल चुके, और हमें बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए, और हम माफी मांग रहे हैं आपसे। और हाँ, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि ज़ारा, जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कभी कि अभी तक आपके दिमाग में हमारा ख्याल है। क्या पता एक दिन हमें अपनी जगह खाली नजर आए। ताना दे रही हो। हम जानते हैं ये ताना था। बहुत खूब, माशाल्लाह। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारा शौहर इतनी बुरी हालत में, तुम्हारा गरीब शौहर, दर्द हो रहा है ज़ारा। इस गरीब शौहर को देखा तुमने? अच्छा ठीक है, हमारी प्यारी बेगम, इस शौहर को प्यार का मरहम की जरूरत है, मोहब्बत के सिरप की जरूरत है, और हमदर्दी के टैबलेट्स की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमें हमारी दवाई मिल सकती है? ओह सॉरी। और हमारा प्यार का केक, मोहब्बत की आइसिंग और हमदर्दी की कैंडल्स का क्या? वो तो हमें मिला नहीं, तो लिहाजा जो आपको चाहिए वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए तुम जाओ और जाके अपने बड़े से बिस्तर पे सो जाओ, क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी। ज़ारा देखो, हम ऐसे इधर देखो ज़ारा, हम तुमसे, अच्छा माफ तो कर दो। हमें नहीं बात करनी। ज़ारा, सालगिरह मुबारक हो ज़ारा। ज़ारा, तुम्हें पता है जिंदगी में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कभी नहीं भुलाए जा सकते, और उनमें से एक दिन तुम्हारी सालगिरह भी है। उसे हम कैसे भूल सकते हैं? सालगिरह मुबारक हो ज़ारा। ज़ारा एक बात बताएं तुम्हें, अगर हमारी जिंदगी में ना जलजला भी आ जाए, तब भी हम तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारा ये बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। और इसलिए हम तुमसे वादा कर रहे ज़ारा, नहीं,
हम ये वादा सबके सामने करते कि खुदा की कसम तुम्हारा ये दिन इतना खास बनाएंगे ना कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी। तुम्हें सारा प्यार तभी आता है जब हम सो रहे होते हैं। नहीं बेगम, असल और जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही लहजे में कड़वाहट आ जाती है। और ये नन्हा सा प्यारा सा केक हमारे लिए वो भूख लग रही थी हमको। और बर्थडे भी आपका है। देखिए बेगम, हमें पता नहीं था कि तुम ऐसे जगी हुई हो। हमें लगा था कि सो रही हो। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत अंगूठी। पड़ोसी के लिए? नहीं नहीं। जरूर हमने कुछ अच्छा काम किया होगा जिसका हमें इनाम मिल रहा है ना? थैंक यू सो मच कबीर, सच में बहुत खूबसूरत है। सच तो यह है ज़ारा कि तुम हमारा इनाम हो। जीता जागता इनाम, वो भी ऊपर वाले से हमारे लिए। और इसलिए सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। क्या दुआ मांगे? दुआ तो सामने बैठी है। तो अब कबीर अहमद, हमें लगा था कि आप इम्तिहान में फेल हो गए। अच्छा। आप इम्तिहान में पास भी हुए हैं और आपको 100 में से 100 नंबर भी मिले। अच्छा। अब आप अपने ये बड़े आलीशान से बिस्तर पे सो जाइए, क्योंकि कल आपको फिर से सुबह उठना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, इसलिए आप सोइए। झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे, बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ। दिल तो कर रहा है कि अभी सारा खेल ही खत्म कर दे, पर नहीं, हम जब भी तुम्हें मारेंगे कबीर, बता कर मारेंगे।
हमें नहीं लगता कि मिराज जितनी आसानी से जाने वाला है। पुलिस कमिश्नर से बात कर ली है, वकील साहब से बात कर ली है, उनसे जितनी भी मदद तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी करेंगे। हमसे और क्या चाहिए? अबू, हमें एक ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत है जो मिराज के सारे शेयर्स एक पैर पे खरीद लें। अबू, क्या आप हमारे लिए वो इन्वेस्टर बन सकते हैं? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो? फिर से पूछ रहे हो ये सवाल? नहीं, उस दिन तो ऑफिस में बड़े जोश में काफी कुछ कहा था तुमने हमसे कि पैसे लेने के लिए तुम्हें हमारे जैसा बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या निकाले हम कबीर? कि अब तुम हमारे जैसा बनने के लिए तैयार हो गए? वैसे कबीर, एक और रास्ता, एक और तरीका है जिसे तुम बड़ी आसानी से इख्तियार कर सकते हो। जी अबू। ज़ारा को तलाक देने का ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। इससे काजी साहब भी बहुत खुश होंगे, अपनी जगह तुम्हें दे देंगे वो। और फिर तुम्हें अपनी प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पैसे चाहिए बेटा, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि शरिया बोर्ड के पास इतना पैसा है कि उससे कई तालीमी इदारे बन सकते हैं। हमारी राय मानो तो ज़ारा को मत छोड़ो कबीर, इसी बात में हम सब की भलाई है। नहीं अबू, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फैसला हम बिना किसी शर्तों पे लेना चाहते अबू। देखिए, आप तो जानते हैं कि ये शादी जब हुई थी हमारी मर्जी पे नहीं हुई थी अबू। जब तलाक होगी या ना होगी, हम चाहते कि इसका फैसला हमारी मर्जी पर हो, बस। वैसे अबू, ये जो आपने शरिया बोर्ड वाली बात की थी, अब शरिया बोर्ड के पास इतना सारा पैसा है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते। आपने ये पहले भी कहा था, क्या आप मिराज को इसलिए मेंबर बनाना चाहते ताकि आप वो पैसा इस्तेमाल कर सकें? गुस्ताखी माफ अबू, हम जानते हैं आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। आते अबू। अलीना, तुम किचन में क्या कर रही हो? भाभी, एक्चुअली हम ना काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम आपके लिए कुछ स्पेशल करें, कुछ अच्छा बनाएं, पर हमें तो पता ही नहीं था कि आपका फेवरेट क्या है। वैसे हमने बड़े दिल से बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टेस्ट तो करवाओ। 1 मिनट, ये लीजिए, चक्कर बताइए हमारी मेहनत कामयाब हुई या नहीं? सच में बहुत यम्मी है, माशाल्लाह। सच में? तुम जानती हो, ये डिश ना हमारा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। तो बताइए, अलीना मैडम को क्या रिटर्न गिफ्ट चाहिए? बता दे। बता दो। भाभी, आप हमारे साथ आज 1 घंटा बिता सकती हैं? इतना सा रिटर्न गिफ्ट? एक्चुअली सिर्फ आज नहीं, आप हमारे साथ हर रोज़ 1 घंटा बिता सकती हैं। अलीना, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें अपने जैसा बना दीजिए। हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम चाहती हो। और तुम्हें हमारे जैसा क्यों बनना है? क्योंकि आप हमेशा सच बोलती हैं, हमेशा अच्छाई का साथ देती हैं, और आप अपने इरादों की बिल्कुल पक्की हैं। और आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप उनका सामना डट कर करना जानती हैं। भाभी, हमें ये सारी खूबियाँ अपने रिटर्न गिफ्ट में चाहिए, आप हमें देंगी ना? अम्मी। आओ बेटा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची को। शुक्रिया अम्मी। अल्लाह करे इसी तरह की खुशियों भरे दिन तुम्हें हजारों बार देखने को नसीब हो। आओ बैठो। अम्मी, अब्बू कहाँ है? बेटा, वो उन्होंने कबीर से बात की और वो बाहर चले गए। वैसे कबीर कहाँ है? अम्मी, कबीर भी कहीं बाहर गए हुए हैं। बेटा, कहीं कबीर तुम्हारी सालगिरह तो नहीं भूल गया ना? माशाल्लाह, दिखाओ। अम्मी, हमें तो लगा कि कबीर हमारी सालगिरह भूल गए, लेकिन फिर रात में उन्होंने ये अंगूठी देके ना हमें चौंका ही दिया। अम्मी, कबीर ना सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शौहर भी है। बहुत खूबसूरत है बेटा, अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह खुश रखे। हमारी तरफ से तुम्हारा इस सालगिरह का तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा बेटा, ये रख दोगे अंदर?
जी अम्मी। अम्मी, हाँ बेटा। वो 50 लाख वाला चेक आपने लोफर को वापस दे दिया क्या? नहीं तो, वो तो अंदर लॉकर में ही रखा है। अम्मी नजर नहीं आ रहा है। या अल्लाह, तो फिर वो चेक कहाँ? अम्मी आप फिक्र मत करिए, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। हो सकता है कि वहीं कहीं हो, हमें नजर ना आया हो। हम अम्मा अब्बा क्या जा रहे हैं, आके ढूंढ लेंगे। ठीक है बेटा, हम आते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। इस कबीर की वजह से ना ही हम शरिया बोर्ड में शामिल हो पाए और ना ही हम इतनी कोशिशों के बाद ज़ारा को तलाक दिलवा पाए। आज की रात ये फैसला होगा कि ज़ारा किसकी है, कबीर की या मिराज की। हम आज की रात को ऐसा यादगार बना देंगे कि किसी के लिए ये ज़ारा के सालगिरह की जश्न की रात होगी या फिर किसी के लिए